धन्यवाद मनु। सोना और चांदी जो है वो दोनों ही अपनी चमक दिखा रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर आपने खरीदा होता 1 साल पहले तो अभी आपने 10,000 रुपए पर 10 ग्राम पे बना लिए होते। इसके अलावा इकोनॉमी में कुछ अच्छी खबरें हैं। और इधर राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कल एक रिकॉर्ड बनाया, 108 चिकित्सा भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करके। तो शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला, जो कि अखबारों में प्रमुखता से जिनको प्रकाशित किया गया है। तो हमारी ये पहली खबर है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर राजस्थान को मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बनाएंगे अग्रणी। कल डॉक्टर्स डे था और उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108 चिकित्सा भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया पूरे राज्य में, और जिन पर 171 करोड़ की लागत के जो काम थे उनका लोकार्पण किया और 20 करोड़ की लागत के जो काम थे उनका शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए हम सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं। और उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने इस सरकारी अस्पताल के जरिए कोरोना पर काबू पाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को बधाई भी की और उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दी है। इस पे हम बात करेंगे हमारे संवाददाता राम स्वरूप से, जो कि हमें और जानकारी दें कि किस तरीके से राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक अभियान और शुरू किया हुआ है हेल्थ के क्षेत्र में। राम स्वरूप जी, क्या और जानकारी है आपके पास, राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या कर रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर्स दिवस पे जब इतना बड़ा प्रोग्राम किया था करके, तो उस टाइम उन्होंने ये बात कही थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान जो है हमेशा अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा। जिस तरह से कोरोना का जो संकट काल आया उससे पहले भी सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया था, यानी कि पूरे जो मुफ्त इलाज का पूरे प्रदेश में जो काम शुरू हो गया था, मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हो गई थी, जो कह सकते हैं कि देश में बहुत बड़े स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम था। इसी बीच जब ये कोरोना का संकट आया तो शुरुआत में हमने देखा कि सबको बताया कि यहाँ पर टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं थी और बाकी चीजें जो कोरोना को लेकर के कोई विशेष इंतजाम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्टिंग शुरू करने के साथ साथ दायरा इतना बड़ा है कि आज प्रतिदिन 40,000 की कैपेसिटी में राजस्थान टेस्टिंग कर रहा है और साथ में रिकवरी की रेट भी राजस्थान में बहुत अच्छी है। और सरकार ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उनको भी जो है 5,000 प्रतिदिन टेस्टिंग की जो है ऑफर किया था, हालांकि अभी शुरुआत हुई नहीं है। तो बाकी टेस्टिंग की करीब 28 जिलों में टेस्टिंग का शुरू होना, पीपीई किट की बात करें तो या और किसी तरह की बात करें तो, और मोबाइल जो वैन गांव में शुरू की है ओपीडी वैन के लिहाज से, तो जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के ये साफ तौर पर कहा गया था कि राजस्थान इस मामले में किसी भी तरीके से पीछे न तो है और न आगे रहेगा, और न केवल राजस्थान के लिए बल्कि देश के लिए भी मॉडल के रूप में काम करेगा। रामस्वरूप, इस जानकारी के लिए तो शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आगे भी एक खबर पर आपसे बातचीत करेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर यह है कि कारों की बिक्री तिगुनी हुई है, बेरोजगारी आधी रह गई है और जीएसटी संग्रह 2019 के करीब पहुंच गया है। अब देखने में सरसरी तौर पर लगता है कि ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा सुधार हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन डिटेल। तो कारों की बिक्री तिगुनी हुई है मई के मुकाबले, अप्रैल के मुकाबले, क्योंकि अप्रैल में सब कुछ बंद था और मई में कुछ छूट दी गई थी खोलने की, तब वहां पे कारों की बिक्री बढ़ी है। बेरोजगारी आधी रह गई है। इसमें थोड़ा संशय की बात है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर जो नौकरियां हैं, नौकरियां नहीं कहेंगे उसको, जो काम है वो नरेगा में बढ़ा है। तो नरेगा में जो काम दिया जाता है उसको आप नौकरी नहीं मान सकते हैं। और जीएसटी संग्रह 2019 के करीब पहुंच गया है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जीएसटी कैसे 1 लाख करोड़ के पास पहुंच रहा है, क्योंकि जब इकोनॉमी अपने फुल स्विंग में थी तब भी 90,000 बहुत मुश्किल से आता था। और हालांकि इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी
उन्होंने रिकॉर्ड बिक्री की है और एफएमसीजी कंपनियों ने भी, और इस वजह से जो जीएसटी कलेक्शन है वो ज्यादा हुआ है। वैसे अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो राज्य हैं उनको उनके हिस्से का पैसा अब इससे मिलेगा, और इससे वो उनके ऊपर जो उनका रेवेन्यू बिल्कुल कम रह गया है, जैसे राजस्थान है तो वहां सिर्फ 10% रेवेन्यू रह गया है, तो उनको काफी मदद मिलेगी। अब लेते हैं अगली खबर, ये भी आर्थिक मोर्चे से जुड़ी हुई है। सोना पहली बार 50,000 के पार पहुंच गया है। अगर 20 सालों में देखें तो आप कम से कम ये 13 गुना बढ़ा है, और जब सोना आप खरीदते हैं तो आपको उसमें निवेश को लेकर कोई चिंता नहीं होती है शेयर मार्केट की तरह। तो इस लिहाज से ये जो रिटर्न है ये बहुत जबरदस्त है। और 2017 से 2019 के बीच में 2 साल में सोना 10,000 बढ़ा था, लेकिन अब सिर्फ दिसंबर 2019 से जून 2020 यानी 6 महीने में 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना बढ़ा है। और इधर चांदी भी चमक रही है, वो 51,300 किलो प्रति ग्राम पर पहुंच गई है। एक समय चांदी 80,000 रुपए तक थी, लेकिन बाद में गिर के 36,000 रुपए पर पहुंची। और अब जब से ये आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ है तब से चांदी ने भी रिकवरी की है। तो लेकिन इससे एक मुश्किल जो है वो सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के अध्यक्ष कैलाश मित्तल कहते हैं कि महंगा अगर सोना होगा तो जो जेवरात हैं वो कम बिकेंगे। और अब लेते हैं अगली खबर। बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल दवा का लॉन्च किया था उसको लेके बार बार विरोधाभासी बयान आते रहे। कल हमने आचार्य बालकृष्ण का बयान बताया था आपको कि उन्होंने कहा कि हमने कोई कोरोना की दवा लॉन्च नहीं की है। और फिर कल आयुष मंत्रालय से फिर एक खबर आई कि कोरोनिल को लॉन्च करने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उनको ये कहना होगा कि ये कोरोना की दवा नहीं है। अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने कि सबसे पहले कड़ा रुख लिया था इस मसले पर, उनका कहना है कि बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया ये कहकर कि उन्होंने कोविड का इलाज खोज लिया है। और उन्होंने कहा कि जब आपने खुद ने ये मान लिया है कि ये कोरोना की दवा नहीं थी बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर था, तो अब आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। और उनका कहना है कि हमको बाबा रामदेव से या आयुर्वेद से कोई शिकायत नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते थे कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रहे, क्योंकि पतंजलि तो हजारों प्रोडक्ट्स बेचता है और कभी किसी प्रोडक्ट पर सरकार ने कोई उंगली नहीं उठाई। तो ये राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, जो कि इस मसले पर जिन्होंने की बहुत ही स्पष्ट और कड़ा रुख अब तक रखा है। अब लेते हैं अगली खबर। एक तरफ मंदी का दौर है, इंडस्ट्री को परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के सामने भी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का दबाव है। तो अब राजस्थान सरकार ने जो इंडस्ट्री है उसके लिए पानी की दरें बढ़ा दी है, और ये दरें छोटा मोटा भी नहीं बल्कि 15 गुना तक बढ़ाई है। तो जो गजट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो कैनल्स और यानी जो नहरों से और बांध से जो पानी लिया जाता है उसमें 250 रुपए 1,000 क्यूबिक फीट तक देना होगा, जबकि पहले ये रकम सिर्फ 20 रुपए थी। और यदि आप नदी से पानी खींचते हैं तो पहले 2 रुपए 1,000 क्यूबिक फीट की रेट थी, जो कि अब 30 रुपए हो जाएगी। और इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो सीमेंट, फर्टिलाइजर और टेक्सटाइल कंपनियों पर पड़ेगा, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा यही खींचती है। एनके जैन है चेयरमैन फिक्की के एमएसएमई सेक्टर पर, और उनका कहना है कि ये सही समय नहीं था और सरकार को कम से कम इंडस्ट्री से एक बार सलाह जरूर करनी चाहिए थी ये दाम बढ़ाने से पहले। और अभी अगली खबर है। राजस्थान के स्वायत्त शासन और शहरी निकाय मंत्री हैं शांति धारीवाल, वो राज्य के विधि मंत्री भी हैं। उनको राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है एक नियुक्ति के मामले में। लीगल एडवाइजर स्वायत्त शासन विभाग में एक नियुक्त किया गया था एक रिटायर्ड पर्सन को, और उसको चुनौती देते हुए कहा गया कि मात्र 2 दिन के अंदर उनको नियुक्ति मिल गई, जबकि वो 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं, और इस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति भी नहीं ली गई। नियम ये कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति को सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं
तो मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी है। दूसरा, 65 साल से ज्यादा व्यक्ति को आप दोबारा नियुक्ति नहीं दे सकते। और सबसे जो चौंकाने वाली बात थी इस पूरे मामले में वो ये कि इसके लिए कोई नोटिस वैकेंसी पब्लिश नहीं की गई थी। सिर्फ एक आदमी ने एप्लीकेशन दी, उसने जिस तारीख को एप्लीकेशन दी उसी तारीख को मंत्री ने मंजूरी दे दी और अगले दिन नियुक्ति के आदेश भी जारी हो गए। तो इसको लेकर उनको नोटिस मिला है। यदि इसी तरीके से युवाओं को बहुत जल्दी नौकरी मिलने लगे तो शायद देश का ज्यादा भला हो। हमारे जो आर्थिक मंदी है उसमें युवा लोगों का की जो डिमांड है वो बढ़ने से वो मंदी दूर हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब हम लेते हैं आज की ये आखिरी खबर। कांग्रेस सरकार राजस्थान में उसने स्थानीय निकायों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्य के रूप में मनोनीत करना शुरू किया है। लेकिन ये खबर कहती है कि ये नियुक्ति सिर्फ 1.5 महीने के लिए है। अब ये पूरा मामला क्या है, इस पे हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से बात करते हैं। रामस्वरूप, राजनीतिक नियुक्तियों की बहुत समय से प्रतीक्षा थी और अब सरकार ने ये नियुक्तियों का दौर शुरू भी किया है। जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनमें नियुक्तियां लोगों को पार्षद मनोनीत करके, लेकिन ये सिर्फ 1.5 महीने के लिए है। ऐसा क्यों? देखिए, कई पंचायतें ऐसी है का कार्यकाल जो है पूरा होने वाला है। इसमें अब मजाक कहें या कुछ और कहें, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां होनी है। सरकार जो नियुक्तियां कर रही है ये अपनी तरह की अपनी जगह सही खबर है। लेकिन जिन पालिकाओं का कार्यकाल ही कम समय का बचा है उनका तो स्वाभाविक है वो कुछ दिनों के लिए ही रह पाएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को जो सक्रिय रूप से पार्टी में भागीदारी निभाते हैं तो उनको उत्कृष्ट करने के तौर पे एक तोहफे के रूप में इनका कार्य कौशल को देखते हुए जो उनको मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी में काम करने के लिहाज से जो उनको पद दिया जाता है वो दिया गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी का जो है 1.5 महीने में खत्म होने वाला है। हालांकि ये सही है कि थोड़े दिन बाद पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो पालिकाओं में कई में चुनाव होंगे, तो जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है उनका जो है वो कार्यकाल उतना ही रहेगा। लेकिन ये राजनीतिक नियुक्तियां न केवल पंचायत स्तर पर बल्कि राज्य स्तर तक, यानी कि जो सरकारी स्तर से लेकर के सरकार के गवर्नमेंट स्तर से लेकर के ठेठ जो ग्राम पंचायत का स्तर है वहां सभी की नियुक्तियां भी होनी बाकी है। ये कोई दर्जन भर या 100 भर नहीं है, ये सैकड़ों से ज्यादा है। सभी की नियुक्तियां होनी है। अभी शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में लगता है कि काफी नियुक्तियां भी होनी बाकी है। रामस्वरूप, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आज में राजस्थान की खबरों में इतना ही। अब हम बने रहिए हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए। शुक्रिया संजय जी। राजस्थान की खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खबर पाली से भी है जहां पर कोरोना का कहर में थोड़ी राहत देखने को जरूर मिली है। पिछले 24 घंटे में कुल 33,564 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से अब तक 29,942 सैंपल नेगेटिव मिले हैं। अब तक कुल 1,125 कोरोना पॉजिटिव हैं, उनमें से 985 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सैंपल्स लिए जा चुके। आज हमें 1032 सैंपल्स का रिजल्ट मिला है, जिसमें से 34 पॉजिटिव केस पाए हैं। कल कलेक्ट्रेट और बाहर का जो स्टाफ था उसका भी लिया गया था, उसमें से 129 का रिजल्ट आ चुका है, सभी नेगेटिव। सैंपल्स की